Hello dear students, let us start our today's new topic, that is power of accommodation of the eye, and we will also understand what are the near points and far point of the eye. This is the second lecture of the chapter Human Eye and the Colorful World, जो कि क्लास 10th साइंस का एक चैप्टर है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। तो स्टार्ट करने से पहले आप सब से गुजारिश यही है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब जाके आप चीज़ों को समझेंगे। जो यहाँ पर टर्म्स आपको समझाए जाएंगे तो वो आपको तब समझ में आएंगे जब इस पूरे वीडियो को आप देखोगे। ठीक है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ह्यूमन आई को पढ़ा था, ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर और वर्किंग को पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या होता है और ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है। तो इसी के रिलेटेड एक और टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस with the help of ciliary muscles so as to see nearby as well as distant objects clearly, or we can say कि हमारी आँख का जो लेंस होता है या हमारी जो आँख होती है, उस हमारी आँख की ये एबिलिटी होती है, ये सलाहियत होती है कि वो फोकल लेंथ जो आई लेंस की जो फोकल लेंथ होता है इसको एडजस्ट कर सकती है आई। तो इसकी एक एबिलिटी होती है कि एडजस्ट कर सकता है। एडजस्ट कैसे करते हैं? कभी कभी हम दूर, क्योंकि हमारी आँख को दूर की चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं और नज़दीक वाली चीज़ें भी, तो यहाँ पे लाजमी बन जाता है आँख के लिए कि जो एडजस्टमेंट होती है फोकल लेंथ आई लेंस की, तो ये एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम। तो द एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, और ये एडजस्टमेंट जो होता है मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में भी कि जो सिलियरी मसल्स होते हैं तो दे हेल्प टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। जो आई के जो फोकल आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसको एडजस्ट करने में जो हेल्प करते हैं वो एक्चुअली में यही सिलियरी मसल्स की वजह से ये सब होता है। तो आँख की एबिलिटी जिससे कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस को एडजस्ट किया जा सके सिलेरी मसल्स की मदद से, ताकि हमें नज़दीक वाली और दूर की चीज़ें बड़ी आसानी से दिख जाए। तो इस को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। ठीक है, एक बार फिर इसको मैं पढ़ लेता हूं। द एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस with the help of ciliary muscles so as to see nearby as well as distant objects clearly, or distant objects is called power of accommodation। देखो अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये कैसे होता है एडजस्टमेंट, दूर की चीज़ों को कैसे एडजस्ट करेंगे और नज़दीक वाली चीज़ों में कैसे एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस होगी। तो देखिए, व्हेन वी सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं वो चीज़ें जो कुछ दूरी पर होते हैं हमारी आँख से, यानी कि कुछ दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर भी हो सकते हैं। तो जब हमें इन चीज़ों को देखना पड़ता है कि जो दूर वाली चीज़ें होती हैं, उस टाइम क्या होता है हमारी आँख को क्या होता है, लेस कन्वर्जिंग पावर इज रिक्वायर्ड। उस टाइम हमें दूर की चीज़ों को देखने के लिए हमें कन्वर्जिंग पावर जो आई लेंस का होना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो उस टाइम जो कन्वर्जिंग पावर होता है वो जो रिक्वायर होता है उस टाइम, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है उस टाइम, वो लेस कन्वर्जिंग पावर रिक्वायर होता है। तो इससे लिहाजा क्या होता है, देयरफॉर द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड इज मोर, और फोकल लेंथ ज़्यादा होती है ज़रूरत। क्यों? क्योंकि दूर वाली चीज़ को देखना है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस पे है हमारी आँख से, तो फोकल लेंथ उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, या फोकल लेंथ उस टाइम जो रिक्वायर होगी वो ज़्यादा होगी। द सिलियरी मसल्स इन दिस कंडीशन दे आर रिलैक्सड। इस दूर की चीज़ों को देखने के लिए जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं उस टाइम, तो उनको ज़्यादा कंट्रैक्ट
करना नहीं पड़ता है उस टाइम, वो रिलैक्स कर जाते हैं। तो उससे क्या होता है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस। उस टाइम हमारे जो आई लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, दूर की चीजें देखने पर लेस कन्वर्जिंग पावर रिक्वायर होता है, इसकी जरूरत होती है। तो उस टाइम लिहाजा फोकल लेंथ, लेकिन जो फोकल लेंथ रिक्वायर होती है वो ज्यादा होती है और सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड कंडीशन में होते हैं। तो आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है उस टाइम। तो ये तो हो गया एक, और एक तरह का एडजस्टमेंट इस तरीके से किया हमारी आंख ने। तो मैंने ये भी बोला था आपको कि फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस को एडजस्ट करना सिलियरी मसल्स की मदद से, ताकि हमें नजदीक वाली और दूर की चीजें आसानी से दिख जाए। तो इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। तो दूर की चीजों में हमने इस चीज को समझ लिया। अब हम नजदीक वाली चीजों में क्या होगा, इसका उल्टा जो हमने इसमें भी पढ़ा कि दूर वाली चीजों में हमें लेस कन्वर्जिंग पावर की जरूरत पड़ती है या रिक्वायर होती है। तो लेकिन अब देखिए नजदीक वाली चीजों में क्या होगा, व्हेन वी सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, तो जब हमें नजदीक वाली चीजों को आप देखना है तो मोर कन्वर्जिंग पावर इज रिक्वायर्ड। इस टाइम हमारे आई आई लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर होता है वो ज्यादा रिक्वायर होता है, ड्यू टू विच द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस शुड बी स्मॉल। और फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, स्मॉल, क्योंकि इस टाइम हमें नजदीक वाली चीजों को देखना है। जितनी ज्यादा नजदीक चीजें होंगी फोकल लेंथ उतनी कम हो जाएगी। आपको बात समझ में आ रही है? जैसे हमने अभी देखा था दूर वाली चीजों में, तो जब डिस्टेंस वो ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे हमारी आंखें तो उस टाइम फोकल लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए नजदीक वाली चीजों को देखने में, तो फोकल लेंथ शुड बी स्मॉल, द सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट। तो इस टाइम नजदीक वाली चीजों को देखने में जो सिलियरी मसल्स होते हैं ये रिलैक्स नहीं करते बल्कि ये कंट्रैक्ट कर जाते हैं, थोड़ा हम कह सकते हैं थोड़ा खुल जाते हैं, तो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, सो दैट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस। तो इससे क्या होता है, सिलियरी मसल्स के कंट्रैक्ट करने से क्या होता है, जो आई की जो फोकल लेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो ये सारा कुछ आता है हमारे आंख के पावर ऑफ एकोमोडेशन में। तो हमारी आंख में ये एबिलिटी है, ये सलाहियत है कि ये दूर या नजदीक वाली चीजों को देखने के लिए एडजस्टमेंट करता है या एडजस्टमेंट करती है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस की। तो इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टू टर्म्स, दैट इज नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ द आई। हमारी आंख का एक नियर पॉइंट होता है और एक फार पॉइंट कहलाता है। तो नियर पॉइंट ऑफ द आई एंड फार पॉइंट ऑफ द आई, ये दो टर्म्स क्या होते हैं। द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच a human eye or an eye can see objects distinctly or clearly। हमारी आंख यानी कि वो नजदीक तरीन पॉइंट, नजदीक तरीन नुक्ता, या हम कह सकते हैं हमारी आंख से यानी कि वो ज्यादा करीब वाला जो पॉइंट होता है, नियरेस्ट पॉइंट, कि जिस पॉइंट तक हमारी आंख क्लियर कोई चीज देख पाए, तो वो पॉइंट कहलाता है हमारी आंख का नियर पॉइंट। दैट इज द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच ए ह्यूमन आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली और क्लियरली। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। और ये जो नियर पॉइंट होता है, हमारी आंख का जो नियर पॉइंट होता है, यानी कि हम यहां से देखते हैं हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर की जब हम दूरी यहां से रखेंगे, हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक पर जो पॉइंट आएगा, हमारी आंख से लेके 25 सेंटीमीटर तक हम डिस्टेंस लेंगे, तो ये 25 सेंटीमीटर कहलाता है हमारी आंख का नियरेस्ट पॉइंट। अगर आप इस डिस्टेंस को थोड़ा आगे करेंगे, मतलब 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर आप किसी चीज को ऐसे देखिए, तो आपकी आंख पे एक स्ट्रेन पड़ जाएगा, एक दबाव जैसा पड़ जाएगा और आपको वो चीज आसानी से नहीं दिखेगी। तो ये इस पर थोड़ा स्ट्रेन उस टाइम पड़ जाता है, धुंधला जैसा दिखाई देता है, और थोड़ा हमारे सर में भी थोड़ा सा वो दर्द जैसा महसूस होता है उस टाइम। तो याद रखना चाहिए, अगर
आपको कोई बुक पढ़नी है तो कम से कम आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वो किताब रखनी होगी, तब जाके आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत आती है कि उनको या पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ते वक्त सर में दर्द हो जाता है। तो इसका वजह यही है क्योंकि बच्चे, हमने देखा है जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब काम लिखते हैं या होमवर्क करते हैं या कुछ याद या मेमोराइज करते हैं तो वो किताबों की तरफ ऐसे झुक जाते हैं, 25 सेंटीमीटर से भी कम डिस्टेंस पर रखते हैं उन किताबों को या बुक या नोटबुक्स को। तो लिहाजा इसी की बुनियाद पे उनकी आंख में एक स्ट्रेन पड़ जाता है और उनको वो सर दर्द की शिकायत रहती है। तो लिहाजा आप याद रखेंगे कि कम से कम अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो कम से कम वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी आंख का नियर पॉइंट कहलाता है। इससे भी कम अगर आप डिस्टेंस से करेंगे तो आपकी इस आंख पर दबाव पड़ जाएगा। तो इस पॉइंट को बेटा हम बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। और ये नियर पॉइंट कहाँ होता है? इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ये वाला पॉइंट होता है। एंड दिस पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये भी आप याद रखेंगे ये पॉइंट। कभी कभी वहां यही एग्जाम में आएगा, नियर पॉइंट के बजाय वहां आएगा डिफाइन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यही है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी आंख से जो होती है यही कहलाता है, यही डिस्टेंस कहलाती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब एक और पॉइंट होता है, देखिए अब हमने नजदीक वाली चीज को तो हमने यहाँ पे समझ लिया। अब हमारी आंख सबसे दूर वाली जो डिस्टेंस है या सबसे दूर वाला जो पॉइंट है जहां तक हमारी आंख देख सके, तो हम कहते हैं द डिस्टेंट। डिस्टेंट माने दूर वाला, दूरी पर जो होगा कोई पॉइंट। और फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूर जो पॉइंट होगा हमारी आंख से, अप टू विच ए ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली और डिस्टिंक्टली। यानी कि सबसे दूर वाला वो पॉइंट जहां तक कि हमारी आंख कोई चीज क्लियरली देख सके, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई। और ये फार पॉइंट क्या होता है हमारी आंख का, ये कहाँ होता है? तो फार पॉइंट ऑफ द आई इज इंफिनिटी, इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी वो पॉइंट होता है कि जो डिफाइन नहीं हो, विच इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे पॉइंट अगर लेंगे कि वो पॉइंट जो कि डिफाइन ना हो, मतलब अगर मैं किसी खेत पे हूँ, वहां मैं नजर दौड़ाता हूँ बहुत दूर तक, तो एक्चुअल में मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उस पॉइंट तक देख सकता हूँ, क्योंकि वहां बहुत सारा डिस्टेंस आगे होता है। तो मेरी आंखें हाँ जरूर बहुत दूर तक देख सकती हैं, और लेकिन वो पॉइंट जहां तक मैं दूर वाली चीजों को पहचान सकूं या क्लियरली देख सकूं, वो सबसे दूर वाला पॉइंट कहलाएगा फारदेस्ट या फार पॉइंट ऑफ द आई। और ये फार पॉइंट कहाँ पे होता है? तो ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे होता है हमारी आंख पे। समझ में आ रहा है? तो दिस इज ऑल अबाउट पावर ऑफ एकोमोडेशन, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ द आई। तो आखिर में आप सबसे गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, बाकी दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं, और खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा और उनको भी कहिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि अगर एग्ज़ाम में आपको इन टॉपिक से कुछ हेल्प मिल सके तो यही आपके लिए भी ठीक रहेगा। और हमारा जो मकसद इसके पीछे है कि आपको ऐसे टफ टाइम्स में, जबकि एजुकेशन में बहुत लॉस हो रहा है हमारे जे.एंड.के स्टेट में, बल्कि सारे कंट्री में जो है, तो उस लॉस को थोड़ा कम करने के लिए हमने ये क्लासेस यहाँ पे आपके लिए रखी हैं। तो आपको इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।